हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 1 दिसंबर 2025। जस्ट एग्जैक्टली 30 डेज रह गए हैं ये साल खत्म होने में। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आपकी जर्नी कैसी रही। जो भी है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज सी व्हेन यू राइट इट यू कमिट योरसेल्फ, राइट। और आगे आप क्या सोचते हैं 2026 में, आपका क्या विचार है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज लेट्स हैव अ टू वे कन्वर्सेशन। और आज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगी कि स्टॉक मार्केट में जो ताकत है ना, किसी और इंडस्ट्री में नहीं है। वो इसलिए कि सदियों से ये लेन देन बाय सेल चला आ रहा है। दूसरी बात, जब पैंडेमिक था पूरा विश्व बंद था, लाइक फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, ऑफिसेज बंद थे, लोग घरों में बंद थे और स्टॉक मार्केट चल रहा था। ये पावर है स्टॉक मार्केट की। और ऐसी जगह को अगर आप इग्नोर करते हो और आप इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू करते हो, आप मतलब इसको नहीं समझते हो, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता मार्केट से पैसा कैसा निकालना है, इसका मतलब है कि आपको समझ नहीं है मार्केट की। तो बात करेंगे आज क्या वो मार्केट में। तो मार्केट में आज जो है ना, एक ओपन इक्वल टू हाई इज ऑलवेज अ वेरी वेरी डेंजरस कैंडल, राइट। ओपन इक्वल टू हाई मीन्स कि आज का जो हाई है उसको ब्रेक नहीं किया गया है और आज निफ्टी ने नया हाई लगाया है, बट एट द सेम टाइम अपने लाइफ टाइम हाई के नीचे क्लोजिंग दी है। लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट द ऑप्शंस, हाउ आर द ऑप्शंस डेवलपिंग। दिस इज द 2 दिसंबर ऑप्शन चेन। और अगर आप देखेंगे आज की डेट में तो ऑप्शन में अनवाइंड हुआ है। यहाँ देखिए ये अनवाइंड हुआ है, माइनस साइन आप जहाँ देखते हैं ना, -17 माइनस दिस, ये अनवाइंड हुआ है। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो मुझे दिखता है कुछ 26,100 के आसपास जो है क्लोजिंग की पॉसिबिलिटी है। जब भी लाइफ टाइम हाई के आसपास आएगा ना, मार्केट एक वन गो में तो कभी भी नहीं ब्रेक करेगा। इट विल होवर, इट विल टेक रेजिस्टेंस, इट विल गो अप एंड डाउन एंड देन इट विल ब्रेक आउट। तो यही है आज मार्केट का स्टांस कि आज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी अंटिल दिस ओपन इक्वल टू हाई कैंडल इज टेकन आउट, व्हिच इज एट ऑलमोस्ट लाइक 26,325। आपको मार्केट को वेट एंड वॉच करना है, बिकॉज मार्केट मे नॉट गिव यू अ फ्रेश ब्रेकआउट, राइट। अब बात करेंगे मेरे रडार पे आज क्या क्या रहने वाला है। तो मैंने आपके लिए ना आज एक ये सोचा कि हाउ इंडिकेटर्स कैन हेल्प यू टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग। एक में RSI डाइवर्जेंस बन रही है, एक में जो है RSI एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ी हुई है, और इसी तरह का प्रोसेस है। तो मैं पहला स्टॉक जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, उससे पहले ना एक काम करते हैं, RSI लगा लेते हैं, राइट। सो व्हाट वी डू, वी पुट RSI एंड RSI को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। एवरी टाइम RSI गोज अबव 60 इट इज़ एन इंडिकेशन कि अब मार्केट में जो स्टॉक में जो है मोमेंटम आने वाला है। तो 60 की जगह मैं इसको 70 कर दूंगी, राइट। नीचे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम केवल 60 को हम देख रहे हैं कि लाइक व्हेनेवर द प्राइस गोज अबव 60 वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक एन एंट्री, राइट। आप निफ्टी में भी देख सकते हो, जहाँ पे देखो यहाँ पे निफ्टी में ब्रेकआउट आया था, RSI 60 के ऊपर गई और फिर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, फिर दोबारा निफ्टी यहाँ गई RSI में ऊपर इस जगह पे, इसको क्रॉस करने के बाद फिर आपको एक मोमेंटम मिला है। तो डेफिनेटली RSI गिव्स अ गुड रिजल्ट टू यू। अब मैं जो 3 स्टॉक्स की बात करूंगी, पहला स्टॉक है उनमें से फोर्स मोटर्स, राइट। फोर्स मोटर्स को अगर हम देखते हैं तो ये फोर्स मोटर्स है, आपके सामने लगा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम में RSI 60 के ऊपर जाने के लिए तैयार है, राइट। यहाँ पे दिया था कहीं पे इस जगह पे। अ लॉट ऑफ यू आर राइटिंग अब तो हम प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। अब क्या है कि इस स्टॉक में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। The stock price is slowly gradually shifting in the upward direction. So before you really take any trade on my suggestion or my studies, you have to write in your copy somewhere कि क्या स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ऑनर करेंगे, मोर ऑफन देन नॉट यू विल एंड अप लूजिंग ऑल योर कैपिटल, राइट। अभी somebody is writing कि आपके बहुत सारे ट्रेड्स चलते ही नहीं, जैसे टैरिल है, सम स्टॉक्स 2-3 नाम उन्होंने लिखे हैं, बट मैंने उनका स्टॉप लॉस भी दिया आपको। आपने स्टॉप लॉस, मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि मेरा 100% मेरा स्टॉक चलेगा, कभी मैंने नहीं बोला है। मैं आपको हमेशा स्टॉप लॉस देती हूँ और ये बोलती हूँ बार बार कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स कि पॉसिबिलिटी ये चल जाएगा और पॉसिबिलिटी गिर जाएगा, बट जब मैं निकालती हूँ तो पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग अप इज मच हायर, but at the same time there could be a possibility of falling down as well, so you have to honor the stop loss, right। और दूसरी बात, मैं तो इतने स्टॉक्स देती हूँ, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वही स्टॉक पिक कर रहे हैं जो कि गिर गए। कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी भी उससे कनेक्टेड है ना, आपका लाइफ स्टाइल भी उससे कनेक्टेड है कि आप किस तरह के स्टॉक्स पिक कर रहे हो। सो अगर मेरे दिए हुए स्टॉक्स में आपसे आप कुछ स्टॉक्स चुनते हो तो ये आपकी डेस्टिनी भी है, ये आपकी चॉइस है, राइट। मैं जितने देती हूँ उनमें से 100 में से 3, 4, 5 गिर जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम गिव यू अ गुड रिटर्न।
सो दिस इज हाउ फोर्स मोटर्स लुक्स लाइक राइट नाउ, एंड इसमें RSI जो है 60 के ऊपर जाने वाली है, तो अब बाइंग अपॉर्चुनिटी अपीयर। अब मैं आपको केवल स्टडी करके दिखा रही हूँ, राइट। अब आपकी चॉइस है, आपको लेना है नहीं लेना है, बाय करना है सेल करना है, जो भी करना है आप डिसाइड करिए, राइट। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट यू डू, राइट। आई एम नो वर रिस्पॉन्सिबल। मुझे पता ही नहीं आप कौन सा स्टॉक खरीदे हो, मुझे पता ही नहीं कि आप कौन से स्टॉक में कितना कैपिटल लगा रहे हो और किस पॉइंट पे एंट्री कर। तो दैट वाज वन रीजन दैट RSI इज गोइंग अबव 60 एंड यू कैन कंसीडर एन अप मूव दैट मे बी कमिंग इन। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है कोरोमंडल, राइट। कोरोमंडल, राइट। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ स्टॉक से, बिकॉज जहाँ पे मैंने यहाँ कहीं बाई दिया था वहाँ से थोड़ा मूव आया था, बट बहुत बढ़िया मूव इस स्टॉक में नहीं आया है, राइट। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसमें एक्चुअली जो है ना वीकली चार्ट में 60 के ऊपर जाने वाला है। अगर कोई स्टॉक वीकली चार्ट में 60 के ऊपर जाता है तो आपको कंसीडर कर सकते हो कि एक अच्छा मूवमेंट आने वाला है। देखिए यहाँ पे, देखिए इस जगह पे वीकली चार्ट में 60 के ऊपर गया था और यू गॉट अ गुड मूवमेंट, राइट। एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक तो कैप्चर कर सकते थे। फिर दोबारा यहाँ पे गया है इस जगह पे, अगेन यू कैन कैप्चर, एंड द थर्ड टाइम नाउ अगेन इट्स कमिंग अप, you can look for an opportunity right about this with good capital being deployed here. मैंने डेटा देना भी बंद कर दिया है, बिकॉज समवेयर यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। आप लोग खुद जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और मुझे बोलते हो आपने दिया था। अरे मैंने स्टॉप लॉस भी दिया था, डिड यू राइट? आई गेव यू एंट्री, डिड यू राइट? आपने ऊपर कहीं खरीद लिया और फिर बोल रहे हो आपने दिया था तो मैंने ले लिया। अरे जहाँ दे रहे हैं उसी जगह पे आपको मिलता है तो लीजिए, नहीं मिलता तो मत लीजिए, और स्टॉप लॉस को ऑनर करिए, नहीं कर सकते तो मत करिए, ट्रेड मत करिए, देखिए बस उसको स्टॉक को। मैं आपको कोई सजेशन नहीं देती हूँ, मैं केवल स्टडी करती हूँ। इफ़ यू फाइंड माई स्टडी ओके और यू हैव सम लर्निंग प्रोसेस देन कंटिन्यू, अदरवाइज डोंट टेक एनी ट्रेड। सो अगेन आई हैव गिवन यू द रीजन इज दैट इन अ 4 hour टाइम फ्रेम ऑल्सो इट्स ब्रेकिंग द पास्ट बैरियर्स, राइट। और एक सपोर्ट लेके RSI पे ऊपर गया है एंड वीकली टाइम फ्रेम में ये 60 को क्रॉस करने की तैयारी में। तो कोरोमंडल इज द सेकेंड स्टॉक। अब तीसरा स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है तेजस नेटवर्क, राइट। इस स्टॉक में क्या हो रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं कि इसमें RSI डाइवर्जेंस हो रहा है, राइट। किस तरह से RSI डाइवर्जेंस हो रहा है ये देखिए। मैं एक बार वर्टिकल लाइन लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। सो यहाँ पे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती हूँ, राइट, ये बना था लो जब ये था, उसके बाद फ्रेश लो बना है, बट RSI ने न्यू हाई लगाया है। कैन यू सी दैट? प्राइस ने नया लो लगाया है बट RSI ने हायर लो लगाया, एंड दैट्स द रीजन व्हाई एम आई सिलेक्टिंग तेजस नेटवर्क। ये मेरा तीसरा स्टॉक था बेस्ड ऑन RSI। और तो तेजस को हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? हम तेजस को इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि तेजस में RSI डाइवर्जेंस है। तो मैंने आपको अलग अलग तरीके से स्टॉक RSI को यूज़ करके सिलेक्ट करने बताए। तेजस में RSI डाइवर्जेंस है, बॉटम आउट स्टॉक है। फोर्स मोटर्स में क्या है? फोर्स मोटर्स की अगर हम बात करें तो RSI डेली टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। और तीसरा स्टॉक जो है कोरोमंडल जो है, उसमें जो है RSI जो है वीकली टाइम फ्रेम में 60 को क्रॉस करने वाली है। तो ये 3 स्टॉक RSI के बेसिस पे आज की लर्निंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दिस चैनल ग्रोज, इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक India financially free. I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye bye and take care.